हमने देखा कि प्लेयर जब कोई बनता है उसको बनाया जाता है। मैं उसकी एक प्राइम एग्जांपल अगर देना चाहूँ तो मिकी आर्थर ग्रैंडफादर से मेरी दोस्ती थी, अक्सर मेरा उनसे मिलना होता तो उन्होंने कहा कि जी बाबर आजम और समी असलम हमारे ना बेस्ट कमोडिटी हैं इन द यंगस्टर। बाबर आजम उस टाइम टीम में नहीं आए थे और मैं उनके साथ अक्सर बैठना होता तो उन्होंने कहा जी कि नंबर 3 का स्लॉट बाबर आजम को सूट करेगा जी। अच्छा, ये उन्होंने कहा कि अब उनकी डिस्कशन का पार्ट ये था कि उन्होंने कहा जी मोहम्मद हफीज़ का नंबर है, यू वर प्लेइंग ऑन नंबर 3। उन्होंने अगेन सरफराज से बात की, उन्होंने भी नोइंग दैट कि हफीज़ हमारा सीनियर प्लेयर है, मैच विनर भी है, मेरा ख्याल है उन्होंने आपसे भी बात की। जी, मेरे से ठीक है, आपके अलावा मैं 100% श्योरिटी से कहता हूँ कि शायद कोई अपना नंबर ना छोड़ता, और आपने शायद अपने कैरियर में एक दफ़ा नहीं 2-3 दफ़ा नंबर छोड़ा और आपने अपने आप को सेक्रीफाइस किया। इसके साथ साथ इसी कंपैरिजन में जो यंगस्टर हमारे हैं, चाहे वो हमारे कप्तान की बात कर लें, दूसरों की बात कर लें, इम्पैक्टफुल की बात कर रहे हैं, पूरा पाकिस्तान रोता रहा कि भाई आप वर्ल्ड कप 130-40 से नहीं जीत सकते, आपने फाइनल में 137 किया, फ़खर को आप नहीं ऊपर खिलाते रहे, अभी भी बड़ी मुश्किल से आपने ओडीआई में किया, परफॉर्मेंस आपके सामने है। इसी तरह रिजवान की भी हमने कही कि अगर आपको एक दोनों में से किसी को नीचे आ जाना चाहिए, जो आपकी ये अप्रोच थी और आपने सेक्रीफाइस किया। उसके अलावा भी हमने कई और भी 2-4 लेजेंड अगर हम देखेंगे तो इंजमाम ने अपने नंबर को लेटर ऑन अपने कैरियर में किया नीचे। तो ये जो हमारे लेजेंड हैं, ये आप लोगों से क्यों नहीं सीखते? क्या आप लोगों की कभी बात नहीं होती? और क्यों कोई हमारे इस कल्चर के पार्ट के अंदर, मैं 2-3 का क्या नाम लूँ, काफ़ी निकल आएंगे, जो अपनी जगह छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, और इवन कोई मैच अगर आप सीरीज़ जीत भी जाते हैं तो आप जूनियर को चांस देने के लिए भी तैयार नहीं होते, बनाने को कोई तैयार नहीं है सीनियर जूनियर को। देखें, आपने जो देखा आपने वो बयान किया जी। मेरी लर्निंग्स ये हैं मेरी ज़ात की कि एक स्टेज जब आपको मिलती है पाकिस्तान लेवल पे, तो आपके लिए सबसे पहले इम्पॉर्टेंट ये होता है कि आप अपनी सिलेक्शन और अपनी परफॉर्मेंस को जस्टिफाई कर सको। ठीक। आपको जो अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं आप उसमें परफॉर्म करो। फिर एक जोन आता है, एक स्टेज आती है जहाँ पे आपकी परफॉर्मेंसेस इतनी बढ़ जाती हैं कि फिर आप सोचते हैं कि आपने लेगेसी क्या छोड़नी है। ट्रू। आपने इस मुल्क के बाकी टैलेंटेड प्लेयर्स के लिए भी एक रास्ता उनको देना है ताकि वो ग्रो कर सकें, क्योंकि एंड ऑफ द डे इट्स नॉट अबाउट मी। मैंने अपना रोल प्ले किया, मैं साइड पे हो गया। मुझसे पहले मेरे जो क्रिकेटर थे, सैयद अनवर को मैंने अगर रिप्लेस किया तो वो मुझसे बहुत बड़े क्रिकेटर थे, तो जब उन्होंने छोड़ा तो मैं आ गया, मुझे छोड़ा कोई और आ गया। तो दिस इज़ हाउ इट विल वर्क एवरी टाइम। तो होता ये है कि एक जोन ऐसा आता है जो मेरे पास आया, जो मेरी ज़िंदगी में मैंने उसको हमेशा कोशिश की। इनिशियली मैं भी यही सोचता था कि मैंने सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस को जस्टिफाई करना है। फिर जब 4-5 साल की परफॉर्मेंसेस ऐड हुई, अल्लाह ने हिम्मत दी, कप्तानी मिली, एक लीडरशिप दिमाग में आई कि यार इट्स नॉट अबाउट माई सेल्फ, मैं कप्तान तो हूँ जो टॉस करता है जी, लेकिन लीडर सिर्फ टॉस नहीं करता, वो सबको साथ लेके चलता है। तो वो लीडरशिप जो जब डेवलप हुई तो देन आई रियलाइज कि दिस इज़ आल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट यू हैव टू प्ले एज ए प्लेयर, कि आपने दूसरों को एक कंफर्ट जोन देना है ताकि वो भी आके बड़ी परफॉर्मेंसेस दे सकें और पाकिस्तान के लिए अगले 10 साल 15 साल खेल सकें। बिल्कुल ठीक। मैं कप्तान था तो मैंने डेव वॉटमर ने मुझसे जब बात की कि हमारे पास ओपनर का टैलेंट मौजूद है, यू कम एट नंबर 3 बिकॉज यूनुस खान इज़ नॉट अ रेगुलर मेंबर ऑफ नंबर 3 एट द मोमेंट। ऐसे ही। तो मुझे जब ये मौका मिला, मुझसे बात की गई, तो मैंने हैप्पीली जस्ट हैविंग अ थॉट कि यार ये करना पड़ेगा, नहीं तो फिर वो लड़का जो कहीं ना कहीं इंतज़ार कर रहा है वो ज़ाया हो जाएगा। और वो अच्छा प्लेयर भी है। तो मेरे पास इतना बैकअप है कि मैं नंबर 3 पे भी खेलूँगा तो आई कैन स्टिल कंटिन्यू माई क्रिकेट विद पाकिस्तान। तो मैं नंबर 3 पे आ गया। फिर जो आपने बात की 2015-16 के अंदर जब बाबर माशाल्लाह ग्रूम कर रहे थे, ऊपर आ रहे थे, और मुझसे जब बात की गई इस हवाले से तो मैंने उसको भी एक्सेप्ट किया, ये सोच के कि ये ज़रूरी है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अगले 10 से 15 साल के लिए, क्योंकि मेरी क्रिकेट 5 या 6 साल खेल लूँगा मैं मैक्सिमम। हो सकता है कि ये जो लड़का अगर ये डेवलप होता है नंबर 3 के ऊपर, जो लग रहा है कि उसके अंदर वो टैलेंट मौजूद है, तो अगर उसको 3 पर मौका मिले तो वो अगले 10 से 15 साल की प्रोडक्ट बनेगी पाकिस्तान के लिए जी। इसी तरह फिर 2018 में मैंने टेस्ट क्रिकेट छोड़ी, क्योंकि मुझे ये लगा कि यार ये जो क्रिकेट है इसने आई एम डन विद दिस। मैं मेंटली तौर पर उसको खेल के एंजॉय जितना करना था मैंने कर लिया। सो व्हाई नॉट टू गिव अ चांस टू सम यंगस्टर, जिसमें समी असलम है, जिसमें शान मसूद है, जिसमें और भी लड़के जो उस वक्त मुझे लग रहा था कि यार ये इस वक्त अवेलेबल है, तो क्यों ना इनको मौका मिले। इमाम उस वक्त आगे हुए। ये स्टेज आपकी ज़िंदगी में आती है और आपको ये फैसले लेने पड़ते हैं, नॉट फॉर योर सेल्फ बट फॉर द बिगर कॉज ऑफ पाकिस्तान। क्योंकि हम सब लोगों की जो खेलने का मकसद है वो पाकिस्तान का नाम बड़ा करना है, अपना अपना रोल प्ले करना है।
तो हमें ये सोचना ज़रूर है, चाहे वो जूनियर हो, चाहे जूनियर को थोड़ा टाइम चाहिए क्योंकि उसने अपनी ज़ात को एक जगह पे स्टेबल करना है, लेकिन व्हेन यू गेट इनटू अ सीनियरशिप जोन तो फिर आपने ज़रूर सोचना है कि अगर आपसे बेहतर अगले 10 से 12 साल खेलने वाली कोई प्रोडक्ट बैठी हुई है तो आपने उसको ग्रूम होने का, परफॉर्म करने का उतना चांस दे।